क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो तेज बुखार में भी घर पर आराम करने के बजाय काम पर जाने की जिद करता हो? क्या सिर्फ एक दिन की मजदूरी किसी इंसान की जान से भी ज्यादा कीमती हो सकती है? लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने पूरे परिवार की सोच बदल दी। एक तरफ माँ और पत्नी अपने बेटे और पति की जान बचाने की कोशिश कर रही थीं, तो दूसरी तरफ वह आदमी अपनी जिम्मेदारियों के आगे खुद की तकलीफ को बिल्कुल भूल चुका था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज लिया गया उसका एक फैसला उसकी जिंदगी को ऐसी दिशा में ले जाएगा जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण सा दिन पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला बन गया? इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मोड़ पर आपको एक नया सच और एक नया एहसास आता था। नया एहसास मिलेगा। सुबह का समय था। रात भर हुई बारिश के कारण मौसम में ठंडक घुली हुई थी। घर के आंगन में हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उस घर के अंदर बेचैनी का माहौल था। धीरज रात भर तेज बुखार से तपता रहा था। कभी उसे ठंड लगती तो कभी उसका शरीर आग की तरह बने गर्म हो जाता। उसकी पत्नी मोगरा पूरी रात उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रही। उसने कई बार कहा कि आज काम पर मत जाइए, शरीर को आराम की जरूरत है, लेकिन धीरज हर बार यही कहकर बात टाल देता कि थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। सुबह होते होते उसकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। आंखें लाल थीं, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी और चलने में भी मुश्किल हो रही थी। फिर भी उसने जैसे ही काम वाले कपड़े पहनने शुरू किए, मोगरा की चिंता और बढ़ गई। वह उसके सामने खड़ी हो गई और बोली कि आखिर आप खुद पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? एक दिन घर पर रह जाने से क्या हो जाएगा? लेकिन धीरज मुस्कुरा दिया, जैसे उसकी तकलीफ कोई मायने ही नहीं रखती हो। इतने में उसकी मां नर्मदा भी वहां आ गई। बेटे की हालत देखकर उनका दिल कांप उठा। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा तो महसूस हुआ कि बुखार अभी भी बहुत तेज है। उन्होंने प्यार से समझाया कि बेटा, आज मत जा, पहले अपनी तबीयत ठीक कर ले। काम तो जिंदगी भर करना है, लेकिन अगर शरीर ही साथ छोड़ देगा तो फिर किसके लिए मेहनत करेगा? मां की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ मोगरा की आंखों में डर था। उसे लग रहा था कि अगर धीरज आज घर से बाहर निकला तो कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। लेकिन धीरज दोनों की बातें सुनकर भी शांत खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा कि आप दोनों मेरी चिंता कर रही हैं, यह मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरी मजबूरी भी समझिए। मैं अगर आज काम पर नहीं गया तो मेरी जगह किसी और को रख लिया जाएगा। मालिक को मजदूरों की कमी नहीं है, एक आदमी जाएगा तो दूसरा तुरंत मिल जाएगा, फिर मेरे हिस्से की रोजी भी चली जाएगी। मोगरा ने उसकी बात काटते हुए कहा कि रोजी कमाने के लिए जान दांव पर लगाना कौन सी समझदारी है? ज्यादा से ज्यादा एक दिन की मजदूरी कट जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन धीरज हल्की सी मुस्कान के साथ बोला कि फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जिन लोगों की महीने की बड़ी तनख्वाह होती है, उनके लिए शायद एक दिन की कटौती छोटी बात होगी, लेकिन एक मजदूर के लिए एक दिन की मजदूरी का मतलब है घर के राशन में कमी, बच्चों की जरूरतों में कटौती और कई बार रात का चूल्हा ठंडा रह जाना। उसने कहा कि जो लोग रोज कमाते और रोज खाते हैं, उनके लिए एक दिन की छुट्टी भी बहुत भारी पड़ जाती है। उसकी आवाज में दर्द भी था और सच्चाई भी। यह सुनकर कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। नर्मदा ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर तू ठीक रहेगा तभी तो फिर से मेहनत करेगा। आज आराम कर ले, कल चला जाना। लेकिन धीरज ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने बताया कि पिछले हफ्ते भी एक मजदूर सिर्फ 2 दिन की छुट्टी पर गया था। जब वह वापस आया तो उसकी जगह कोई दूसरा काम कर रहा था। मालिक ने बिना कुछ सोचे उसे वापस लौटा दिया। उस आदमी के छोटे छोटे बच्चे थे। वह कई दिनों तक काम मांगता रहा, लेकिन उसे काम नहीं मिला। धीरज बोला कि मैं वही गलती नहीं दोहराना चाहता। मैं अपने परिवार को किसी परेशानी में नहीं डाल सकता। मोगरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि आपको हमारी कसम, आज मत जाइए। अगर आपकी तबीयत रास्ते में और बिगड़ गई तो क्या होगा? लेकिन धीरज ने उसकी ओर देखा और प्यार से कहा कि डर मत, भगवान सब ठीक करेगा। इंसान की जिंदगी जिम्मेदारियों से चलती है, सिर्फ इच्छाओं से नहीं। कई बार मन आराम करना चाहता है, लेकिन हालात इजाजत नहीं देते। उसने हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की और बोला कि लोग कहते हैं इंसान को बिना मरे मुक्ति नहीं मिलती और मजदूर को बिना काम किए छुट्टी नहीं मिलती।
उसकी यह बात सुनकर कोई नहीं हंसा, क्योंकि सब जानते थे कि यह मजाक नहीं, उसकी जिंदगी की सच्चाई थी। नर्मदा ने आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर मालिक अच्छा इंसान होगा तो तेरी मजबूरी जरूर समझेगा। लेकिन धीरज ने धीरे से जवाब दिया कि माँ, दुनिया मजबूरी नहीं, सिर्फ काम देखती है। अगर मैं नहीं गया तो कोई और चला जाएगा। शाम तक काम पूरा हो जाएगा और फिर शायद मेरी जरूरत ही नहीं बचेगी। इतना कहकर उसने अपना पुराना बैग उठाया, सिर पर गमछा रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मोगरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि आज कुछ अच्छा नहीं होने वाला। उसने एक बार फिर पीछे से आवाज लगाई, ए लेके दी वही कादे पुस्का बोरी। रज बिना मुड़े आगे बढ़ता चला गया। दरवाजे के बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छा गए थे, जैसे आने वाले खतरे की आहट दे रहे हों। किसी को नहीं पता था कि घर से निकला यह सफर सिर्फ काम तक पहुंचने का नहीं, बागनी तिस्टाडा कांदेटी, बल्कि जिंदगी के सबसे कठिन इम्तिहान की शुरुआत बनने वाला था।